हाँ जी, नमस्कार। मेरा नाम सुरजीत है और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ जो क्लास 11 जेके बोस की केमिस्ट्री है उसका फर्स्ट चैप्टर डिस्कस करूँगा और उसके सवाल बताऊंगा कि आपको जेके बोस सवाल कैसे कैसे पूछता है इस चैप्टर में से। ठीक है ना, ये सब कुछ बताऊंगा। 5 नंबर का चैप्टर है। पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को इसका सिलेबस बता दिया था कि भाई पूरा आपका जो 11th क्लास का सिलेबस है, कितने चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक के कौन से हैं, इनऑर्गेनिक के कौन से, उसकी थोड़ी बहुत फिजिकल सिग्निफिकेंस बताई थी कि आप इस चैप्टर में पढ़ते क्या क्या हो, सब कुछ बताया था। थोड़ी बहुत डिटेलिंग आपको करी थी सिलेबस की। देन अभी हम अपने चैप्टर पर जंप कर जाते हैं जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, जिसका नाम है भाई बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। देखिए, अभी मैं आपको थोड़ी बहुत बातें बता देना चाहता हूँ। किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले कुछ ना कुछ बातें आपको याद रखनी पड़ती हैं। जैसे भाई देखिए, ये क्या है, एक जो साइंस का सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री क्या है, एक साइंस का सब्जेक्ट है, फिजिक्स क्या है, एक साइंस का सब्जेक्ट है, बायोलॉजी क्या है, एक साइंस का सब्जेक्ट है। तो भाई हमेशा एक चीज़ याद रखना कि जब भी आप लोग साइंस पढ़ोगे तो कभी भी इसको आर्ट्स वाले तरीके से इसको क्रैम करने की कोशिश मत करिएगा। इसको आपने क्या करना है, इसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है। आपने सब्जेक्ट को सीखने की कोशिश करनी है कि भाई एटम है तो है क्या, भाई मॉलिक्यूल है तो एक्चुअली में क्या चीज़ है, वो आपको इधर आगे पीछे आपको कहाँ पे दिख रही है। ठीक है ना, आपको कोरिलेट करवाने की कोशिश करनी है। आपको मतलब देखना है कि भाई इधर मेरे को दिख कहाँ पे रहा है एटम। जो मैंने पेन उठाया है, फ़ोन उठाया है, नोटबुक उठाई है, तो उधर मेरे को एटम कहाँ पे दिख रहा है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है। तो विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है साइंस में। साइंस के सब्जेक्ट को प्लीज़ क्रैम मत करिएगा, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको सब्जेक्ट पढ़ने में। ये वाली चीज़ हो गई। देन सेकेंड जो बात हो गई वो मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। जिस बंदे को 11th क्लास की केमिस्ट्री आ जाती है ना, उसको 12th क्लास की केमिस्ट्री भी आ जाएगी। जिसको 11th की आती होगी और जिसको 11th की नहीं आती होगी ना, तो वो ये मत भूलिएगा उसको मतलब 12th की केमिस्ट्री कभी आ ही नहीं सकती। बिकॉज इधर कंसेप्ट्स क्या है, एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं। कंसेप्ट्स एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो जिन बंदों की सोच क्या होती है, जो बंदे सोचते हैं कि भाई मेरे को 11वीं में छोड़ लेते हैं, लटर मस्ती कर लेते हैं, तो 12th में मेहनत करेंगे, तो बेटा ऐसा नहीं है। अगर आप सब्जेक्ट को सीखना चाहते हो तो 11वीं में बहुत तगड़ी मेहनत करिए, 12वीं में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली चीज़ हो गई। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ कि और आप लोगों को मैं एक और बात बता देता हूँ कि भाई ये जो चैप्टर है बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ द केमिस्ट्री, तो भाई ये चैप्टर की क्या है भाई, जान है। ये चैप्टर की क्या है, एक जान है। तो इसको जैसे मतलब एक इंसान होता है, एक क्या होता है, उसकी बॉडी होती है और उसकी आत्मा होती है। तो भाई ये चैप्टर क्या है, उसकी आत्मा है। ये चैप्टर क्या है, इस केमिस्ट्री की क्या है, एक आत्मा है। बाकी सारी क्या है, उसकी बॉडीज़ हैं। तो ये क्या आत्मा है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे अगर आप लोगों को क्या करना हो, प्लस करना हो 54 प्लस 26, है ना, ये चीज़ अगर करनी हो आपको प्लस, तो आपको नंबर्स का पता होना चाहिए ना। 1 2 3 4 5 6 7 आना चाहिए ना, काउंटिंग आनी चाहिए ना। तो वैसे ही भाई यही चीज़ है। अगर आप लोगों को केमिस्ट्री अगर सीखनी है तो ये चैप्टर आपको आ जाना चाहिए। बिकॉज इधर क्या लिखा है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं भाई यूज़ होता ही जाता है। ठीक है ना, तो इसलिए इसको अच्छे से आपने सीखने की कोशिश करनी है। ओके, ये वाली चीज़ हो गई। देन देखिए, अगर कोई हमारे से ऑफलाइन केमिस्ट्री पढ़ना चाहता है तो मेरे को भाई इस नंबर पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा 8717046728। ओके, और या फिर कॉल कर दीजिएगा 7889365886। तो ये वाले हमारे नंबर हैं। ठीक है ना, तो इस पे आप कांटेक्ट हमें कर सकते हो अगर आपको केमिस्ट्री पढ़नी हो। इधर हम ऑनलाइन थोड़े बहुत बीच बीच में लेक्चर्स डालते जाएंगे ताकि आपको, बिकॉज कुछ कुछ कंसेप्ट्स ऐसे होते हैं जो कि 12th में यूज़ होते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास 12th के स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं तो उनको डिफ़िकल्टी नहीं आए, तो वो वाले मैं कंसेप्ट क्या करूँ, इधर डाल दूँ। इसलिए मैं वो रिपीट कर रहा हूँ। अभी अगर 12th जो 11th के जो हमारे पास पढ़ना चाहते होंगे स्टूडेंट्स, वो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो नंबर्स मैंने बता दिए आपको। ओके, थैंक यू। अभी हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। जैसे भाई सब्जेक्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ द केमिस्ट्री। पहले क्या भाई, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन भाई क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है, पहले इंट्रोडक्शन होगा कि भाई केमिस्ट्री क्या चीज़ है। ठीक है ना, केमिस्ट्री क्या है वो मैंने चीज़ ऊपर बता दी है भाई। स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड द प्रॉपर्टीज आप लोग समझते हो। ठीक है ना, केमिस्ट्री में फिर वो मैटर किससे बना होता है। ठीक है ना, मैटर किससे बना होता है, एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल से बना होता है। भाई एटम और मॉलिक्यूल क्या होते हैं, तो इन्हीं सभी के बारे में आप लोगों ने इंट्रोडक्शन में पढ़नी है चीज़ें। ठीक है ना, और मतलब वही एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, आप उसको देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। एटम को आप लोग देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो, क्वेश्चन पूछिए अपने आप को। ठीक है ना, देख पाते हो कि नहीं देख पाते हो। एटम और मॉलिक्यूल को कभी आपने देखा है, तो अभी अगर आपने नहीं देखा, अगर ऐसे मैं बता रहा हूँ इसको आपने नहीं देखा है, ठीक है ना, अगर नहीं देखा है तो भाई आप इनको काउंट कैसे करते हो। जैसे इसका मास
के साथ क्या रिलेशन है, इसका नंबर और मास के साथ, जैसे नंबर ऑफ बहुत सारे एटम्स होंगे उसका मास के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है ना। तो ये सारे के सारे रिलेशन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना, इस चैप्टर में। देन क्या हो गया, इंपॉर्टेंस हो गया केमिस्ट्री की, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडिंग केमिस्ट्री। भाई केमिस्ट्री आप लोगों को पढ़नी क्यों है, इसका क्या रीज़न है, केमिस्ट्री क्यों पढ़नी है बेटा। जो आप पेन यूज़ कर रहे हो, जो आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो, जो आप पेपर यूज़ कर रहे हो, जो आप चीज़ें खा रहे हो, जितनी भी चीज़ें भाई, जो दवाइयाँ आप खा रहे हो, जो आपके एटमॉस्फेयर में गैसेस हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जो उसके एयर पोल्यूशन जो गैसेस कॉज करती हैं, वे सारे के सारे क्या है भाई, ये सारी की सारी हर एक जगह पे क्या है भाई, केमिस्ट्री है। जो आपकी दवाइयाँ हैं, जितने भी ड्रग्स हैं, वो सारी की सारी क्या है भाई, केमिस्ट्री है। तो भाई इसलिए केमिस्ट्री को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओके, अभी देखिए हिस्टोरिकल अप्रोच इन पार्टिकुलेट नेचर ऑफ मैटर। तो इसके हिस्टोरिकल अप्रोच देखना है कि मैटर क्या होता है। देखिए मैटर की फिजिकल स्टेट्स कौन कौन सी होती है, आपको पता है, सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होता है और गैसेस होती हैं, और दो और होती हैं, कौन सी, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टाइन, ठीक है ना। तो वो वाली चीज़ें थी, तो उनके बारे में बताना है। फिर मैंने आपको बताना है कि मैटर की कंपोजिशन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन होती है, क्या, कौन सा, प्योर सब्सटेंसेस और कौन सा, मिक्सचर्स। प्योर सब्सटेंसेस और मिक्सचर, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड। मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर। इन सभी के बारे में आप लोगों ने थोड़ी बहुत जानकारी छोटी क्लासों में हासिल करी होगी, तो ये वाली जानकारी आपने दोबारा से इधर हासिल करनी है। ओके, मिक्सचर क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर क्या है, उन सभी के बारे में आप लोगों को पता चलना है, ठीक है ना। देन देखिए लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन। केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉस हैं, ठीक है ना, इनके नाम है जैसे लॉ ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मास, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, गे लुसेक लॉ, ठीक है ना, देन एवोगाड्रोस लॉ। ये 5 लॉ हैं, उनके बेसिस पे आपको न्यूमेरिकल भी करने हैं, ठीक है ना। अभी देखिए जब H2O है तो इसमें 2 ही एटम्स क्यों हैं, 2 एटम्स हाइड्रोजन के क्यों हैं, एक ऑक्सीजन। ये जो आपका मॉलिक्यूल है ये कैसे बना, तो इसी का बेसिस है। जैसे केमिकल्स कंबाइन करते हैं, जैसे C6H12O6, ग्लूकोज का यही फॉर्मूला क्यों है एक्चुअली। इस इधर ये वाले कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये वाले एलिमेंट्स है, तो ऐसा क्यों है, ये क्यों कैसे कंबाइन करे और आपका ग्लूकोज बन गया। तो इसी के बारे में आप लोगों ने जानकारी हासिल करनी है। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में, जैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, आपको पता है मास कभी भी गायब, मतलब मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है ना, वो डिस्ट्रॉय नहीं होता है और उसको क्रिएट भी नहीं कर सकते, तो वो वाला क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लॉ ऑफ वही होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो ये भी आपने अच्छे तरीके से करना है। देन देखिए जॉन है, वही आपने बचपन में भी पढ़ी होगी, डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी आपने पढ़नी है, ठीक है ना। डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने क्या बोला एटम के बारे में, क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल। 1808 की बात है भाई, ये उसने जब थ्योरी दी थी, ठीक है ना। तो ये क्या है, एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर, एटम्स ऑफ द सेम टाइप क्या है, डिफरेंट टाइप के एटम्स क्या हैं। तो ये सारी की सारी क्या थ्योरी होगी, उसके 7-8 जो पॉइंट्स होंगे, उसके ड्रॉबैक्स क्या रहेगी, उसकी कमियां क्या रहेगी, उन सभी के बारे में आप लोगों ने चर्चा करनी है। देन देखिए जो मेन चीज़ हो गई, जो आप लोग देख पाते हो, मैंने बोला आप एटम्स को नहीं देख पाते, मॉलिक्यूल्स को नहीं देख पाते, आप देख पाते हो जिस चीज़ को, वो है क्या भाई, एलिमेंट। ये जो चीज़ लिखी हुई है, ये जो चीज़ लिखी है एलिमेंट, एलिमेंट को आप लोग देख पाते हो। देन क्या हो गया, एटम्स और मॉलिक्यूल्स हो गए, तो इनको आप लोग नहीं विजुलाइज नहीं कर पाते, तो ये वाली चीज़ हो गई। एटम का मास कितना होगा, देखिए अगला टॉपिक क्या है, एटम का कुछ ना कुछ वजन होगा ना, एटम्स का कितना वजन है, जो मॉलिक्यूल होगा उसका क्या वजन है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने इस चैप्टर में डिस्कस करनी है। देन देखिए मोल कंसेप्ट, भाई जान है केमिस्ट्री की मोल कंसेप्ट। जिस बंदे को मोल कंसेप्ट नहीं आता तो भाई उसको क्या ही आती, केमिस्ट्री उसने क्या ही सीखी, ठीक है ना। 1 मोल किसके बराबर होता है, एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और मोलर मास के बराबर होता है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने पता करनी है। देन देखिए उसके बाद क्या हो गया, परसेंटेज कंपोजिशन। इसका क्या मतलब है, परसेंटेज कंपोजिशन मतलब जैसे कंपाउंड बन गया H2O बन गया, तो इसमें एलिमेंट्स की क्या कंपोजिशन है, एलिमेंट्स की क्या कंपोजिशन है, जैसे हाइड्रोजन कितने हैं, ऑक्सीजन कितने हैं, इसकी कितनी कंपोजिशन है, इसकी क्या कंपोजिशन है, इसकी कितनी परसेंटेज है, तो इसके बारे में जानकारी हासिल करनी है। देन देखिए एक एम्फेरिकल फार्मूला होता है, एम्फेरिकल फार्मूला होता है, एक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। जैसे पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो गया, पानी का मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया ना, देखिए H2O, और ग्लूकोज का क्या होगा C6H12O6। तो इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। एम्फेरिकल फार्मूला क्या है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो होता है। ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो वो एक्चुअली में क्या चीज़ है, वो सारी की सारी जानकारी आप लोगों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। देन देखिए इसके बाद क्या, केमिकल रिएक्शंस इन सॉल्यूशंस। तो इसके बारे में आपने कंसर्न कुछ टर्म्स होती हैं जैसे मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, तो उनके बारे में जानकारी हासिल करनी है। ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने 12th क्लास में भी पढ़नी है। ये वाली सारी की सारी चीज़ें आपने पढ़नी है। देन देखिए उधर क्या हो गया, स्टाइकोमेट्री एंड द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन इट। स्टाइकोमेट्री एंड द कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन स्टाइकोमेट्री। स्टाइकोमेट्री क्या चीज़ होती है, स्टाइको का मतलब होता है क्या, एलिमेंट्स। स्टाइको का मतलब होता है एलिमेंट्स, और मेट्री मीन्स मेजर, एलिमेंट्स को मेजर करना है
और उसके बेसिस पे कैलकुलेशंस करनी है, एलिमेंट्स को मेजर करना है कि हाँ भाई ये कितना है, कितने रिएक्टेंट्स में कितने वो मोल्स हैं, कितने वो मोल्स हैं, उसका कितना वजन है, रिएक्टेंट्स के जो रिएक्टेंट्स जो है उनका कितना वजन है, प्रोडक्ट जो बने उनका कितना वजन है, देन उनकी वॉल्यूम देखनी है, वही रिएक्टेंट्स की वॉल्यूम कितनी है, प्रोडक्ट की वॉल्यूम कितनी है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों ने देखनी है, ठीक है ना। तो ये वाला चैप्टर है ना, बहुत आसान चैप्टर है बट बेसिक चैप्टर है। ये सारी की सारी चीज़ें जिस बंदे के बेसिक क्लियर हो जाते हैं, जिस बंदे को 1 2 अच्छे से आ जाता है समझो, तो उसको मतलब एडिशन करने में आसानी होती है। वैसे ही वही ये जो चैप्टर है, अगर जिस बंदे को ये अच्छे से आ जाता है तो बाकी चीज़ें पढ़ने में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो ये वाली चीज़ आप लोग याद रखिएगा। देन देखिए उसके बाद एक और चीज़ देखिए, उसके बाद एक और बात समझने की कोशिश क्या करिए कि भाई इसमें से सवाल क्या क्या पूछे जाते हैं। जैसे भाई सवाल क्या पूछा जाता है, लॉस ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इधर से बड़ी बार सवाल पूछा जाता है, ठीक है ना। और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के बेसिस पे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इस चैप्टर में आपके सबसे ज़्यादा मेन चीज़ होती है वही न्यूमेरिकल्स। न्यूमेरिकल्स भी बड़ी बार पूछे जाते हैं इस चैप्टर में से, ठीक है ना। जैसे स्टाइकोमेट्री के बेसिस पे पूछे जाते हैं, एम्पेरिकल और मॉलिकुलर फॉर्मूला के बेसिस पे पूछे जाते हैं, परसेंटेज कंपोजिशन के बेसिस पे पूछे जाएंगे, लॉ ऑफ द केमिकल कॉम्बिनेशन के बेसिस पे पूछेंगे। तो ये सारी की सारी चीज़ें ये इस चैप्टर में हैं। ओके, तो चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। बीच बीच में लेक्चर्स आपके ऑनलाइन डालते जाऊंगा, ठीक है ना। अगर मैं डाल नहीं पाया तो मैंने बता दिया, ऑफलाइन के लिए मेरे को आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैं आपके भी जल्दी से बैचेस स्टार्ट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।